हेलो एवरीवन, मैं हूं सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट विद सीमा में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको IBPS RRB रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रही हूं। तो आइए अभी हम IBPS की नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसमें IBPS RRB ने 2 पोस्ट पे निकाला है वैकेंसी। एक है आपका ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट पे। एक कैंडिडेट ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम 2 टायर पे होगा, मतलब 2 फेज़ में होगा। फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका PT का एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 में मेंस का एग्ज़ाम होगा। और जो लोग PT क्वालिफाई करेंगे उनके लिए मेंस का एग्ज़ाम होगा। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से RRB इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में कि जितने RRBs हैं उनके नेम दिए हुए हैं और उनका स्टेट और उनका लैंग्वेज दिया गया है। और जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है, आप जिस भी स्टेट से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको वो लैंग्वेज, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में इनका ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, तो आपको तेलुगु आना चाहिए। जैसे आप देखते हो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इसमें आप देख लीजिएगा स्क्रीन में कि कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जिस स्टेट का आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आता है आप फॉर्म वहीं से फिल कीजिएगा। IBPS RRB का फॉर्म आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सिटीजनशिप आपका इंडिया का होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान है तो भी चलेगा। आइए अब हम एज के बारे में देखते हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपको अबव 21 ईयर्स चाहिए और बिलो 40 ईयर्स चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको अबव 21 ईयर्स चाहिए और बिलो 32 ईयर्स चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अबव 18 ईयर्स, बिलो 30 ईयर्स है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स है। और अगर आप फ्रेशर हैं और अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इस वैकेंसी में ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ऑफिसर स्केल 2 और 3 वो प्रमोशन लेवल का एग्जाम होता है। आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप ST के लिए हैं तो आप 5 ईयर्स आपको मिलेगा। OBC के हैं आप तो 3 ईयर्स मिलेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी के हैं तो 10 ईयर्स मिलेगा। आइए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये फ्रेशर के लिए है। और अगर आप ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 SO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसी तरह अगर ऑफिसर स्केल 3 का आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आइए अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानते हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 पोस्ट का अप्लाई कर रहे हैं और आप SC, ST, PWD है तो आपको ₹175 लगेगा। और ऑल अदर से आप तो 850 लगेगा। वैसे ही सेम है ऑफिस असिस्टेंट में ST, SC, PWD के लिए 175 रुपीज़ रखा गया है और ऑल अदर्स के लिए 850 रखा गया है। आइए हम ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आपका 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। एक आपका होगा रीजनिंग का होगा, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40-40 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेंगे। और इसके लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 45 मिनट्स का दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 में भी आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, पहला रीजनिंग का, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40-40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स का दिया जाएगा। जब आप PT क्लियर कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो उस समय आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। पहला होगा आपका रीजनिंग, फिर कंप्यूटर नॉलेज, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश और हिंदी। ये दोनों आपका ऑप्शनल है, आपको दोनों में से एक लैंग्वेज देना है जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। फिफ्थ है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टोटल 40-40 के डिवाइडेड हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200। और मैक्सिमम मार्क्स जो इसका है, रीजनिंग का 50 रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज का 20 रहेगा, जनरल अवेयरेंस का 40 रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का 40 रहेगा और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का 50 रहेगा। मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 200 और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 2 आवर का, ठीक है।
और अगर आप ऑफिसर स्किल 1 के लिए क्वालिफाई होते हैं तो भी आपका सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, मार्क्स भी सेम रहेगा, बस 5th नंबर पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा। और फिर जब आप पीटी क्लियर करते हैं और मेंस क्लियर करते हैं फिर आपका इंटरव्यू का टर्न आता है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, बस आपको इंटरव्यू देना होगा स्केल 1, 2 और 3 के लिए। आइए अब देखते हैं जो कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल पे जाएंगे उनको अपने साथ क्या क्या लेके जाना होगा। उनको मास्क पहन के जाना कंपलसरी रहेगा, ग्लव्स लेना होगा, अपना एक वाटर बॉटल लेना होगा और सैनिटाइज़र लेना होगा और एक पेन लेना होगा। और एडमिट कार्ड के साथ आपको फ़ोटो आईडी अपना लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड का ज़ेरॉक्स लेना होगा और ओरिजिनल लेना होगा। और जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आपको IBPS की वेबसाइट में जाना पड़ेगा जो कि है www.ibps.in में। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा स्कैन का सिग्नेचर, स्कैन किया हुआ फ़ोटोग्राफ और स्कैन किया हुआ थंब इम्प्रेशन। और नंबर 4 में आप देख सकते हैं एक डिक्लेरेशन दिया गया है, उसको भी स्कैन करके आपको अपने फॉर्म फिल करने के टाइम अपलोड करना पड़ेगा। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। फॉर्म फिल आप कर सकते हैं 8 जून से 28 जून तक। पेमेंट आप कर सकते हैं 8 जून से 28 जून तक। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आपका 9 जुलाई 2021 से। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपको IBPS कंडक्ट करवाता है, बट इस बार ड्यू टू कोविड ये होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है। अगर ये होगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये इस बार नहीं होगा। उसी तरह आप पीटी का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई अगस्त में। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अगस्त में, रिज़ल्ट पीटी का आ जाएगा सितंबर में। और मेंस का आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर में और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सितंबर या फिर अक्टूबर में। इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा अक्टूबर में। इंटरव्यू कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर में और इंटरव्यू आपका होगा अक्टूबर या तो फिर नवंबर में। और इसका फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा आपका जनवरी 2022 में। आइए अब हम स्टेट वाइज वैकेंसी देखते हैं कितना दिया हुआ है हर एक कैटेगरी को, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, जनरल को। आप देख सकते हैं जहाँ NR लिखा हुआ वो बैंक अभी रिपोर्ट नहीं की है, तो वो जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी वो रिपोर्ट कर सकती कि उनको कितने सीट के लिए निकालना है अपना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हर एक स्टेट का आपको जिस स्टेट का अप्लाई करना है वहाँ का आप सीट देख लीजिए और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ऑफिस असिस्टेंट का सीट देखा। अब हम इसके बाद ऑफिसर स्किल 1 का सीट देखेंगे। आपको एग्ज़ाम सेंटर में अपने एडमिट कार्ड के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है जिसमें कोविड-19 के बारे में कुछ डिटेल्स है, उसको आपको फिल करके वहाँ सबमिट करना है। कोविड डिटेल के साथ आपको अपना कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रोल नंबर, नेम ऑफ़ द बैंक, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम सेंटर नेम लिखना है उसमें और सिग्नेचर अपना करना है उसमें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल जॉब अपडेट विद सीमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले हर एक रिक्रूटमेंट के बारे में आपको समय से पता चल सके। और अगर इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मिलिए, मैं वहाँ आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।